दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप पूरे 30 दिनों तक चीनी खाना एकदम छोड़ दें तो आपकी किडनी यानी गुर्दों का क्या होगा। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और सच कहूं तो हम देखेंगे कि कैसे चीनी चुपचाप हमारी किडनी को अंदर ही अंदर डैमेज कर रही है। और कमाल की बात यह है कि हमारा शरीर खुद को हील करने की कितनी जबरदस्त ताकत रखता है। क्या आप जानते हैं कि रोजाना सिर्फ 2 मीठी ड्रिंक्स पीने से ही लोगों की किडनी प्रोटीन लीक करने लगती है? ये बहुत ही चौंकाने वाला सच है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हम चीनी खाना बिल्कुल बंद कर दें तो क्या हमारी किडनी के ये छोटे छोटे फिल्टर्स सच में रिपेयर हो सकते हैं? और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की एक बहुत बड़ी स्टडी में ये बात सामने आई है। इस स्टडी में 9,000 से भी ज्यादा लोग शामिल थे और पता है क्या, उन्होंने साबित किया कि चीनी सचमुच आपकी किडनी के फिल्टर्स में छेद कर रही है, बिल्कुल एक सुई की तरह। तो चलिए देखते हैं कि दिन ब दिन आखिर होता क्या है। हम इस सफर पर चलेंगे और जानेंगे कि जब आप अपनी डाइट से चीनी को पूरी तरह से हटा देते हैं तो अगले 30 दिनों में आपकी बॉडी में किस तरह के कमाल के बदलाव आते हैं। शुरुआत करते हैं पहले 3 दिनों से, जिसे हम बाढ़ का दौर भी कह सकते हैं। होता क्या है कि जैसे ही आप चीनी छोड़ते हैं आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल तेजी से गिरने लगता है। अब इंसुलिन का एक छिपा हुआ काम होता है, ये किडनी को नमक और पानी होल्ड करके रखने का ऑर्डर देता है। तो जब इंसुलिन गिरता है तो समझ लीजिए किडनी अपने सारे दरवाजे खोल देती है। आप नोटिस करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। और पता है इस दौरान सबसे दिलचस्प बात क्या होती है, पहले ही हफ्ते में आपका 3 से 4 किलो तक वजन कम हो सकता है। लेकिन रुकिए, खुश मत होइए, ये कोई फैट नहीं है, ये दरअसल वो इन्फ्लेमेटरी पानी है जो आपका शरीर उस सारी चीनी को डाइल्यूट करने के लिए रोके हुए था। आपको सिर दर्द होगा, काफी थकान महसूस होगी, इसे शुगर विड्रॉल कहते हैं। आपका दिमाग चीनी की मांग कर रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इस तकलीफ के ठीक पीछे आपकी असली हीलिंग शुरू हो रही है। अब आते हैं 7वें दिन पर। ये वो समय है जब शरीर से सूजन की विदाई होने लगती है। होता यह है कि चीनी हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लग जाता है। तो जैसे ही चीनी हटती है ये जंग लगना एकदम बंद हो जाता है। आप देखेंगे कि आपकी आंखों के नीचे की सूजन और पैरों का भारीपन या फुलाव अचानक से गायब होने लगता है। और पहले हफ्ते के अंत तक एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, किडनी के अंदर जो बहुत ही छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं ना, जिन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, वो फाइनली रिलैक्स होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी किडनी इतने लंबे समय बाद पहली बार चैन की सांस ले पा रही हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं अब नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने लगती हैं और पहले से बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। अब चलते हैं 14वें दिन की तरफ, जहां से असली मरम्मत शुरू होती है। 2 हफ्ते पूरे होते होते आपका शरीर चीनी की जगह फैट बर्न करने लगता है और कीटोन्स बनाना शुरू कर देता है। और यहाँ एक सीक्रेट है जो ज्यादातर डॉक्टर आपको नहीं बताते। हमारी किडनी को ना फ्यूल के तौर पर कीटोन्स बहुत पसंद है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने अपनी किडनी को किसी पुराने डीजल इंजन से एकदम स्मूथ इलेक्ट्रिक इंजन पर अपग्रेड कर दिया हो। और इसी इलेक्ट्रिक इंजन के साथ शुरू होती है ऑटोफेजी। ये हमारे शरीर का अपना सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है। इसमें शरीर क्या करता है कि वो किडनी में जमे हुए उन खराब प्रोटीन्स को ढूंढ निकालता है जो चीनी की वजह से चिपक गए थे, और उन्हें रिसाइकल कर देता है। आपके पुराने घाव भरने लगते हैं। और दोस्तों, यहीं से किडनी का असली पुनर्निर्माण शुरू होता है। 21वें दिन पर चीजें और भी बेहतरीन हो जाती हैं। तीसरे हफ्ते में आप नोटिस करेंगे कि रात को बार बार पेशाब के लिए उठना एकदम बंद हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि चीनी हमारी नसों को जो डैमेज करती है, जिसे ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कहते हैं, वो अब हील होने लगा है। आपके दिमाग और ब्लैडर के बीच का कनेक्शन बिल्कुल क्लियर और मजबूत हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब आप रात को बार बार नहीं उठेंगे तो आपकी नींद काफी बेहतर हो जाएगी। अच्छी नींद से आपका स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल कम हो जाता है और इसका सीधा मतलब है आपकी किडनी को और भी ज्यादा राहत मिलना। और फाइनली 30वां दिन, 30 दिन पूरे होने पर आपका GFR मतलब किडनी की फिल्ट्रेशन रेट काफी बेहतर हो जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात बताऊं, नए किडनी स्टोन यानी पथरी का बनना पूरी तरह से रुक जाता है। क्या आपको पता था कि किडनी स्टोन का सबसे बड़ा कारण कैल्शियम नहीं बल्कि हाई इंसुलिन है? जी हाँ, जब इंसुलिन बहुत ज्यादा होता है तो यूरिन एसिडिक हो जाता है और पथरी बनने लगती है। लेकिन जब चीनी आपकी डाइट से बाहर होती है तो यूरिन का pH एकदम नॉर्मल हो जाता है, पथरी बनना बंद हो जाती है और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स पहले से थे वो भी घुलने लग जाते हैं। है ना कमाल की बात?
अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा किडनी रिपेयर प्रोटोकॉल। देखिए, सिर्फ चीनी छोड़ देना ही काफी नहीं है। अपनी किडनी को पूरी तरह से दोबारा खड़ा करने के लिए आपको कुछ खास स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। सबसे पहले आपको पोटेशियम पर फोकस करना होगा। रोजाना कम से कम 7 से 10 कप पत्तेदार सब्जियां खाइए, जैसे पालक, मेथी, सरसों। ये भारी मात्रा में पोटेशियम देती हैं, जो नेचुरली शरीर से एक्स्ट्रा नमक को बाहर धकेलता है और आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। दूसरा स्टेप है नींबू पानी। इसे हर सुबह खाली पेट पीना है। नींबू में साइट्रेट होता है जो किडनी स्टोन को रोकता है और ये आपके लिवर और किडनी दोनों को अंदर से पूरी तरह फ्लश करके साफ कर देता है। तीसरा, अपने खाने का समय बदलें। दिन में 6-6 बार छोटे छोटे मील्स खाना बंद कर दें, क्योंकि इससे बार बार इंसुलिन स्पाइक होता है। इसकी बजाय दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही अच्छे से खाएं। ऐसा करने से आपकी किडनी को खुद को हील करने के लिए 16 से 20 घंटे का एक लंबा और बहुत ज़रूरी रेस्ट मिल जाता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी चेतावनी है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, खासकर पहले हफ्ते के लिए जब आपका शरीर बहुत तेज़ी से पानी बाहर निकाल रहा होता है, तो उसके साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी फ्लश आउट हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ सादा पानी पीते रहे तो आपका खून पतला हो सकता है। इससे आपको भयंकर कमजोरी, घबराहट और मसल्स में तेज ऐंठन महसूस हो सकती है। इसे मेडिकल भाषा में हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं और ये काफी खतरनाक हो सकता है। तो इससे बचने का सिंपल सा तरीका क्या है? आपको ड्राई या सादा पानी अवॉइड करना है। अपने पानी में थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट यानी सेंधा नमक और अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स जरूर मिलाएं। इससे आप पूरी तरह से सेफ और हाइड्रेटेड रहेंगे। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, आपकी किडनी बहुत मजबूत है। वो आपकी कई गलतियों को माफ कर देती है, लेकिन वो अमर नहीं है। आप जो हर एक ग्राम चीनी खाते हैं ना, वो आपकी रक्त वाहिकाओं पर एक खरोच की तरह है, और वो हर एक सोडे का घूंट आपके फिल्टर्स पर जंग की एक नई परत चढ़ा रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप इस डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं। सिर्फ 30 दिन। क्या आप 30 दिनों तक चीनी छोड़ने का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? इसे हटाकर देखिए और फिर खुद महसूस कीजिए कि आपका शरीर कैसे वापस जिंदगी से भर उठता है और खुद को हील करता है।